1990 से लेकर 1996 तक महाराष्ट्र के आसपास से कई छोटे छोटे बच्चे गायब होने लगे। इन बच्चों के गायब होने के पीछे का खुलासा तो तब हुआ जब साल 1993 में मुंबई पुणे हाईवे पर पड़ने वाले खुपोली के पास के सुनसान जंगल में पुलिस को एक बच्चे की लाश मिली। छानबीन करने पर पाया गया कि वो लाश करीब 1 साल के बच्चे बंटी की थी, जो कुछ समय पहले ही अपने घर से अचानक गायब हो गया था। पर आखिर इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसी हैवानियत करने के पीछे का कारण क्या था? आखिर किसने किया था ये सब? हे एवरीवन, मैं हूं नम्रता चौहान और आज आप लोगों को सुनाने वाली हूं एक ऐसे दर्दनाक केस के बारे में जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इन घटनाओं के पीछे 3 औरतों का हाथ था, अंजना बाई, रेणुका और सीमा। रेणुका और सीमा अंजना बाई की ही बेटियां थी। 1973 में अंजना बाई अपने प्रेमी के साथ भागकर नासिक से पुणे आई थी, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम रेणुका था। अंजना बाई को शुरू से ही छोटी मोटी चोरी चकारी करने की आदत थी, जिसके चलते उसका प्रेमी, जो कि एक ट्रक चलाया करता था, वो अंजना बाई और अपनी बेटी रेणुका को छोड़कर चला गया। जिसके बाद भी अंजना बाई ने अपने और अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए चोरी चकारी करने को नहीं छोड़ा। आगे चलकर अंजना बाई ने मोहन गवित नाम के एक शख्स से शादी कर ली, जो कि एक रिटायर्ड सोल्जर था, जिसके साथ अंजना बाई ने अपनी दूसरी बेटी सीमा को जन्म दिया। मोहन, जो कि एक रिटायर्ड सोल्जर था, उसे भी अंजना बाई की चोरी चकारी के चलते कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते उसने भी अंजना बाई और उसकी बेटी को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। मोहन तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, पर अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियां मोहन से इस बात का बदला लेना चाहती थी। जैसे जैसे अंजना बाई की बेटियां बड़ी हुई, उसने अपने साथ साथ उन्हें भी चोरी करना सिखा दिया और अब वो तीनों मिलकर महाराष्ट्र में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों और बाकी भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरियां किया करती थी। देखते ही देखते अंजना बाई की दोनों बेटियां बड़ी हो गई और रेणुका ने किरण शिंदे नाम के एक टेलर से शादी कर ली और एक बेटे को जन्म दिया। जिसके बाद भी उसकी चोरियां बंद नहीं हुई। इसी दौरान एक बार रेणुका 1990 में पुणे के किसी मंदिर में चोरी करती हुई पकड़ी गई और उसे लगा कि अब शायद वो पुलिस से ना बच पाए, पर फिर भी उसने अपना दिमाग चलाया और कहा कि मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर आई थी। भला कोई माँ जिसका इतना छोटा बच्चा हो वो चोरी कैसे कर सकती है? और बस इसी तरह अपने बच्चे का सहारा लेकर रेणुका उस भीड़ से बच निकली और वहाँ से निकलते ही रेणुका को लगा कि मानो उसने जंग जीत ली हो। उसने सोचा कि उसने चोरी भी कर ली और बच्चे के कारण किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। उसने ये बात वापस आकर अपनी माँ अंजना बाई और अपनी बहन को बताई। उन्होंने भी इस बात का फायदा उठाने की सोची और चोरी से बच निकलने के लिए छोटे छोटे बच्चों को अपनी ढाल बनाया। उन्होंने महाराष्ट्र के कई भीड़भाड़ वाले इलाकों से बच्चों का अपहरण करना शुरू किया और ये तीनों सिर्फ 1 से 2 साल के गरीब बच्चे, जिनके माता पिता के पास ना उन्हें ढूंढने के पैसे और ना ही कोई साधन हो, उन्हीं का अपहरण किया करती थी। अगर गलती से किसी बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई भी जाती तो कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। जुलाई 1990 में रेणुका ने एक ऐसे ही गरीब भिखारी के बच्चे का अपहरण कर लिया, जिसे संतोष नाम दिया गया, और उसके सहारे कई चोरियां की। एक बार अप्रैल 1991 में ये तीनों संतोष को लेकर कोल्हापुर के एक महालक्ष्मी मंदिर में चोरी करने पहुंची, जहां सीमा एक औरत का पर्स चुराते हुए पकड़ी गई। संतोष उस वक्त अंजना बाई के पास था, तो उसने लोगों का ध्यान सीमा से हटाने के लिए संतोष को जोर से जमीन पर गिरा दिया, जिससे सभी का ध्यान सीमा से हटकर उस छोटे बच्चे संतोष पर चला गया और सीमा इस मौके का फायदा उठाकर बच निकली। लेकिन संतोष का रो रो कर बुरा हाल था। उस बच्चे को काफी गहरी चोटें लगी थी। अंजना बाई और दोनों बहनें मिलकर भी उसे शांत नहीं कर पा रही थी। वो तीनों घबरा गई कि कहीं उसके रोने की आवाज से वो पकड़ी न जाए। अंजना बाई ने देखा कि पास ही एक बिजली का खंबा था। उसने उस बच्चे को उठाकर उसके सर को उस बिजली के खंबे पर दे मारा और उसकी जान ले ली और इसके बाद उस बच्चे की लाश को कहीं दूर फेंक दिया। ऐसे ही एक बार एक बच्ची भी जब रोना बंद नहीं कर रही थी तो इन तीनों ने उसे मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उषा टॉकीज नाम के एक सिनेमा हॉल में उस बच्चे की लाश को बैग में भरकर पिक्चर देखने निकले।
इन तीनों ने उस बच्ची की लाश वाला बैग अपनी सीट के नीचे रख दिया और उसे वहीं छोड़कर वापस आ गए। ऐसे ही इन्होंने कई बच्चों की बेरहमी से जान ले ली और उनकी लाशों से पीछा छुड़ा लिया। और इस काम में किरण भी उनकी पूरी पूरी मदद किया करता था। ऐसे करते करते 1990 से 1996 तक इन तीनों ने ऐसे करीब 40 बच्चों का अपहरण करके उन्हें मार दिया था। पर इनका एक अपराध इन्हें बहुत भारी पड़ने वाला था। अक्टूबर 1996 में मोहन गवित और उसकी दूसरी बीवी प्रतिभा ने अपनी 9 साल की बच्ची क्रांति के गुमशुदा होने की FIR नासिक में दर्ज करवाई और शक अंजना बाई और उसकी बेटियों पर बताया, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि ये तीनों ही थे जो उनके परिवार से इतनी नफरत कर सकते थे। जैसे ही ये खबर अंजना बाई, रेणुका, सीमा और किरण को पता चली, वो चारों अंडरग्राउंड हो गए और इनके मन में मोहन के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई। और अब इन तीनों ने मोहन की छोटी बेटी को अगवा करने का सोचा और इनके मन में मोहन से बदला लेने की भावना इतनी तीव्र थी कि ये लोग बिना कुछ सोचे समझे शहर में वापस आ गए। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि नवंबर 1996 में पुलिस ने अंजना बाई, रेणुका, सीमा और किरण को अपनी हिरासत में ले लिया। जिसके बाद जब इनके नासिक के घर पे रेड मारी गई तो वहां से कई छोटे छोटे बच्चों के कपड़े और खिलौने मिले और उन कपड़ों पर कई खून के दाग भी थे, जिससे पुलिस का शक और पुख्ता होता चला गया। पूछताछ के दौरान ये तीनों औरतें ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि इन्हें कुछ पता ही नहीं हो, इन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। पर पुलिस ने काफी जोर लगाया और आखिर में सीमा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने कबूल कर लिया कि उन्होंने ये सारे काले कारनामे मिलकर किए हैं। उन्होंने ही मोहन और प्रतिभा की बेटी क्रांति का अपहरण भी किया और उसे मार भी डाला, जिसकी बॉडी उन्होंने किसी गन्ने के खेत में दफनाई थी। और उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि ये सब उसकी मां अंजना बाई के कहने पर किया गया था। CID इस केस की जांच पड़ताल करने में लग गई, क्योंकि इन तीनों के घर से जो भी बच्चों के कपड़े मिले थे वो सारे अलग अलग साइज के थे। इसी बीच इस केस में एक ट्विस्ट आया। किरण शिंदे, जो कि रेणुका का पति था, उसने सरकारी गवाह बनने का फैसला किया और अपनी पत्नी, सास और साली की सारी काली करतूतें पुलिस को बता दी, वो भी डिटेल में एक एक इन्फॉर्मेशन। जैसे इन तीनों ने कब, कहाँ और कैसे बच्चे उठाए और क्या क्या चोरियां की और किन किन जगहों पर उन बच्चों की लाशों को दफनाया। और किरण के इसी सहयोग के कारण उसे कोर्ट से माफी भी मिल गई। कार्यवाही के बीच पुलिस कस्टडी में ही अंजना बाई की बीमारी के चलते मौत हो गई। जून 2001 में कोल्हापुर सेशंस कोर्ट ने रेणुका और सीमा को 13 अपहरण और 6 खून के जुर्म में सजाए मौत सुनाई, क्योंकि सिर्फ इतने ही अपहरण और खूनों के पुख्ता सबूत मिल पाए थे। इसके बाद भी सीमा और रेणुका ने कई मर्सी पिटीशंस फाइल किए अपनी फांसी की सजा को कम करवाने के लिए, पर उनकी सारी अर्जियां ठुकरा दी गई और फांसी की सजा को कायम रखा गया। साल 2014 में गवित सिस्टर्स ने अपने लॉयर की मदद से एक विचित्र रिपोर्ट फाइल करवाई कि उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। उनका कहना यह था कि इतने सालों तक प्रेसिडेंट के जवाब का इंतजार करते करते उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर दिन वो मौत के डर के नीचे जी रहे थे। 18 जनवरी 2022 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जवाब मिलने में देरी होने से उन पर हुए मानसिक अत्याचार को ध्यान में रखते हुए उनकी अर्जी स्वीकार कर ली। लेकिन इन लोगों ने मिलकर न जाने कितने ही मासूम बच्चों की जानें ले ली थी और इस चीज का इन लोगों को कभी भी थोड़ा भी पछतावा नहीं हुआ। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।